एवरीवन, अब हम जो है पार्ट सेकंड कंटिन्यू कर रहे हैं क्रोनेकर थ्योरम का। तो ये अब पेन पेपर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही है, तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी वाइट बोर्ड पे लिखने के लिए। तो आई होप मैं आपको यहाँ पे भी समझा पाऊँगी। तो क्रोनेकर थ्योरम का सेकंड पार्ट देखो भाई, अभी तक आपने क्या किया है, सिग्मा को आप मोनोमॉर्फिज्म प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है, पार्ट फर्स्ट से। अब देखो आपको क्या प्रूव करना है कि ई की एफ पे डिग्री आपकी क्या आनी चाहिए, डिग्री ऑफ क्या आनी चाहिए भाई, पी एक्स। अब यहाँ से सबसे पहली बात तो यही आती है कि आपको पी एक्स कोई अज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो उसकी डिग्री इसके बराबर प्रूव कर पाओगे। तो यहीं से स्टेप बढ़नेगा। आप देखना कि आप मान के चलेंगे कोई पी एक्स पोलिनोमियल सिंपल सा लेना है, कोई ज़्यादा अटरम सटरम नहीं करने हैं। यहाँ पे देखना कि अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एक्स डैश 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 अल्फा एन एक्स की पावर एन, जहाँ पे सारे अल्फा वन अल्फा टू ये सब किस में बिलोंग करेंगे, एफ में, ठीक है। तो ये आपको सिंपल से एक पोलिनोमियल लेना है। अब यहाँ आपको दिख पा रहा होगा इस पोलिनोमियल की डिग्री भाई कितनी है, एन है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आपको अब क्या काम चलाना है ई की एफ पे डिग्री एन के। जैसे आपको स्टेटमेंट से पता चल गया था कि आपको क्या प्रूव करना है भाई, मोनोमॉर्फिज्म, यानी कि एक्सटेंशन के लिए मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस पोलिनोमियल के लिए आपको अब क्या काम चलाना है, ई की एफ पे डिग्री एन के बराबर, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको बताना ही होगा कि इस पोलिनोमियल का कोई रूट होगा, ठीक है। तो वो मान लीजिए, वो रूट मैंने मान लिया। रूट क्या होता है कि कोई मतलब कि इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करें और वो इस पोलिनोमियल को क्या कर दे भाई, जीरो। तो मान लीजिए कोई एक्स बार जो है इस पोलिनोमियल का रूट है और इस एक्स बार की वैल्यू मैं एक्स प्लस कैपिटल एम अज्यूम करके चल रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना क्या होगा, ये जो है सॉरी, यहाँ से ये पी एक्स, यहाँ देखना क्या हो रहा है, अल्फा नोट, तो अल्फा स्केलर को भी रिप्लेस करो, है ना। तो स्केलर को जगह भी अल्फा नोट प्लस एम, ऐसे ही अल्फा वन प्लस एम और एक्स की जगह एक्स प्लस एम। ऐसे ही अगर अल्फा टू होता तो अल्फा टू प्लस एम और एक्स प्लस एम का होल स्क्वायर अप टू अल्फा एन प्लस एम और एक्स प्लस एम का पावर एन, ठीक है। ओपन कैसे करोगे, इसमें तो कुछ है नहीं टर्म, तो इसको तो एज इट इज रखो। दूसरा क्या, ये कैसे ओपन होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगेगा इस पे। क्या होता है, फर्स्ट की फर्स्ट से देन सेकंड की सेकंड से मल्टीप्लाई। तो अल्फा वन एक्स प्लस एम की एम से करोगे तो एम। ऐसे ही जब आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ से तो अल्फा टू, लेकिन जब आप यहाँ बात करेंगे तो एक्स की जगह क्या आएगा, स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से अल्फा टू एक्स का स्क्वायर और यहाँ से एम और एम स्क्वायर। फील्ड की प्रॉपर्टी क्या कहती है, चाहे स्क्वायर करो क्यूब करो, चाहे नेगेटिव साइन हो चाहे पॉजिटिव साइन हो, उसकी पूरे की वैल्यू क्या होती है, एम ही रहेगी। तो यहाँ से तो एम ही बचेगा और एम की एम से मल्टीप्लाई एम ही आएगी। ऐसे ही जब आप लास्ट वाली चलेंगे तो अल्फा नोट एक्स की पावर एन और यहाँ से भी एम। मैं क्या कर रही हूँ, अब देखना, एम एम को एक साथ लिख लेंगे, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ से अल्फा नोट है, यहाँ से अल्फा वन एक्स है, यहाँ से अल्फा टू एक्स का स्क्वायर और अप टू अल्फा एन एक्स की पावर एन और प्लस एम मैंने अलग लिख दिया। अब ये देखो फिर से ये जो चीज़ है ये आपकी फिर से क्या बन गई है, पी एक्स बन गई है। तो ये पी एक्स बन गई प्लस कैपिटल एम, ठीक है। तो अब देखना कि इस एम में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो वो रहेगा एम ही, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एम। क्या मैं एम को ऐसे लिख सकती हूँ, जीरो प्लस एम। अब यहाँ से देखना, जब एक्स बार की वैल्यू ये है तो जीरो बार अगर आप बनाते तो क्या बनता, जीरो प्लस एम। ऐसे ही सिमिलरली इसकी तरह ही, तो ये वैल्यू क्या आ गई, जीरो बार। तो जब आपने इस पोलिनोमियल में एक्स बार पुट किया तो वैल्यू आपको मिल गई है भाई जीरो बार, यानी कि जो एक्स बार है वो एक रूट मिल गया इस पी एक्स पोलिनोमियल का, ठीक है। अब आपका काम क्या बच गया है, ई की एफ पे डिग्री किसके बराबर दिखानी है, एन के बराबर, ठीक है। यहाँ तक आपको वो चीज़ें समझ आ रही होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अब यहाँ से देखो एक्स बार एक रूट बन गया है, तो ई कंटेन है रूट ऑफ पी एक्स सिंस एक्स बार बिलोंग्स टू ई। एक्स बार ई से था तो अब पता चल गया कि ई का एक रूट पी एक्स में कंटेंट करता है। अब ई की एफ पे डिग्री एन दिखाने का काम बच गया है। इसके लिए क्या करके चलते हैं, आपको पता ही होगा, डिग्री दिखाने के लिए फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि ये बेसिस बनाएंगे।
तो मान लीजिए जैसे ही आप वहाँ हर बार क्या करते थे 1x एक्स स्क्वायर ऐसे लेके चलते थे, लेकिन अब आपने कंसीडर मैपिंग में क्या किया, अल्फा प्लस एम लिया है, तो यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, यहाँ लेके चलो 1 प्लस एम एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम और अप टू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एम, ये क्या बनाएंगे, एक बेस बनाएंगे ई के लिए ओवर एफ। सबसे फर्स्ट लेक्चर फील्ड एक्सटेंशन की प्लेलिस्ट में जाओगे तो फील्ड एक्सटेंशन के नाम से ही फर्स्ट लेक्चर है, जहाँ पे मैंने ये क्लियर किया था कि डिग्री को फाइनाइट डिग्री प्रूव करने के लिए हम कैसे स्टेप लेते हैं। तो बेसिस वाला स्टेप ले लिया है, ओवर एफ था तो स्केलर सारे ए नोट ए वन ए टू ये एन माइनस वन ये सारे स्केलर ले लिए, एफ में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये पोलिनोमियल बनाएंगे तो ए नोट 1 प्लस एम, ठीक है। तो जो नए हैं वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होंगी, तो ए नोट के साथ 1 प्लस एम, ए वन के साथ एक्स प्लस एम, ए टू के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एम और ए एन माइनस वन के साथ एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एम, किसके बराबर आएगा, कैपिटल एम के। ओपन करो भाई, क्या होगा, ए नोट की जगह फिर से क्या रख दो, जैसे आपने पोलिनोमियल में रखा था ए नोट प्लस एम, इसको एज इट इज रखो 1 प्लस एम को, ए वन की जगह ए वन प्लस एम। देखो मैंने हर स्टेप में चेंज लगा रखा है कि यहाँ देखो इसके सारे के साथ क्या चेंज आया है, ये ग्रीन मार्क कर दिया ए नोट ए वन ए टू ए एन माइनस वन, फिर मैंने फिर ग्रीन मार्क कर रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ ए नोट वाले में चेंज हुआ है, ए वन वाले में चेंज, ए टू वाले में, बाकी जिसमें मार्क नहीं है वो सारी टर्म एज इट इज है। इनको आप लिख पाओगे उम्मीद करती हूँ, इज इक्वल टू एम। फिर से ओपन करोगे तो भाई वही होगा ए नोट प्लस एम, ये देखना ए नोट की 1 से ए नोट ही आएगा और एम की एम से एम आएगा, तो ए नोट प्लस एम। ऐसे ए वन की एक्स के साथ ए वन एक्स प्लस एम की एम के साथ एम, ऐसे ए नोट एक्स स्क्वायर प्लस एम ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एम इज इक्वल टू 1। फिर आपने फिर से क्या किया, ए नोट ए वन एक्स इन सबको एक साथ लिख लिया है और एम को एक साथ लिख लिया इज इक्वल टू एम। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है भाई, देखो ये अभी अभी आप 1 प्रूव करके लेके आए थे, तो वहाँ मैंने फिर से बताया था कि भाई कैंसिल ना कर दियो। जैसे यहाँ था अल्फा प्लस एम इज इक्वल टू एम, तो मैंने पहले ही बताया था इसको इससे कैंसिल नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है जो अल्फा है वो बिलोंग करेगा कैपिटल एम में। तो वही बातें हैं भाई, देखो इससे क्या पता चल रहा है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में बिलोंग करेंगी, कैपिटल एम में। और इसकी वैल्यू क्या है, चोज पी एक्स के बराबर है। और मैंने फिर से बताया था कि अगर ऐसा आता है तो 1 में मैंने बताया था, जहाँ प्रूव कर रहे थे तो मैंने बताया था ना कि पी एक्स अल्फा को डिवाइड करेगा और अल्फा की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तभी तो आप 1 प्रूव कर पाए थे, कर्नल सिग्मा 0 आ गया था। तो वही फिर से, तो अभी मैं कह रही हूँ पहले वाली वीडियो के सारे रिजल्ट यूज हो रहे हैं। तो यहाँ से पी एक्स क्या करेगा भाई, इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से ये क्या होगा, जैसे अल्फा 0 हुआ था ऐसे ये डिनोमिनेटर ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, या तो ए नोट 0, यहाँ से ए वन 0 या फिर ए एन माइनस वन 0, सारे स्केलर्स 0। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो 1 प्लस एम एक्स प्लस एम ये जो भी हैं ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ओवर एफ। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही, कुछ भी तो नहीं है, वही सारी चीज़ें घूम रही हैं, ठीक है। ऐसे स्टेप बढ़ रहे हैं। अब देखो, अब एक पोलिनोमियल लेंगे, यहाँ से देखो जब आप पी एक्स का एक रूट ई में दिखाना है उसके लिए क्या करते थे, पीछे कितनी सारी वीडियो है, डिवीजन एल्गोरिथम लगाते थे। डिवीजन एल्गोरिथम मैंने फिर से बताया था, चलो फिर बता देती हूँ। जैसे कि आप 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 जा 6, तो ये कैसे लिख सकते हैं, इस 6 को इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस ये, तो वही डिवीजन एल्गोरिथम है। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, पी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये रिमाइंडर का काम कर रहा है, ये जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका काम, और ये जो आपको क्वोशेंट मिल रहा है फॉर सम क्यू एक्स आर एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। अब ये फिर से मैंने बताया था कि ये तो देखो रिमाइंडर क्या होता है भाई, या तो इससे छोटा ही आएगा, क्या कभी यहाँ 3 बच सकता है रिमाइंडर में कि ये छोटा हो जाए ये बड़ा, कभी पॉसिबल नहीं है। क्या हो सकता है, या तो ये इसके मतलब कि क्या हो सकता है, या तो ये इससे क्या हो, या तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए, या फिर क्या हो जाए रिमाइंडर की वैल्यू इस वाली टर्म से क्या हो भाई, छोटी आए। तो वही लिख रखा है कि या तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी, या फिर जो रिमाइंडर की डिग्री कह रहे हैं वो डिग्री ऑफ पी एक्स से छोटी आएगी। तो ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अब आगे देखो क्या हो रहा है। अब देखो सिंस क्योंकि आर एक्स की डिग्री क्या है 0 है, या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स डिग्री ऑफ पी एक्स से छोटी है, तो आर एक्स की वैल्यू देखो भाई, जब पी एक्स से छोटी है तो पी एक्स मान लीजिए एन डिग्री का है, तो आर एक्स की डिग्री कुछ तो कम होगी, तो आर एक्स की डिग्री कोई n-1 तक ले ली, ठीक है। पी एक्स के बराबर तो हो नहीं सकती है,
तो मैंने एक नया पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री मैंने n से तो क्या की है भाई, छोटी एज्यूम की है। तो बीटा नोट बीटा 1x बीटा 2x स्क्वायर और ऐसे बीटा n-1 x की पावर n-1 मैंने कोई पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया। वही ये सारे स्केलर भी क्या जाएंगे, f में जाएंगे। अब देखो मैं एफ एक्स प्लस एम मान रही थी, एफ एक्स प्लस एम करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है भाई, पी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। हर चीज़ में आप मैपिंग ही ऐसे डिफाइन करके चले अल्फा प्लस एम, ऐसे ही तो आपको एफ एक्स है उसको भी एफ एक्स प्लस एम लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है भाई, पी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स और प्लस आपने क्या कर दिया भाई, एम कर दिया। अब यहाँ से देखो या तो जो है क्या होता था, अब मैंने इससे पहले शायद 2 वीडियो पहले आपको एक थ्योरम प्रूव कराई थी जहाँ पे पी ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है मेरी 0। तो यहाँ से क्या होता है भाई, ये टर्म 0 हो जाती है और यहाँ से क्या बचेगा, आर एक्स प्लस एम। आर एक्स की वैल्यू उठा के रख दो, ये जो है वैल्यू उठा के रख दी प्लस एम। फिर से सेपरेट कर लो, बीटा के साथ एम, बीटा 1 के साथ एम, ऐसे एक्स के साथ एम, सबस के साथ एक्स लगा लोगे। ऐसे इसको क्या लिख सकते हो, बीटा की जब बीटा नोट की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो बीटा नोट और इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे एम ही आएगा। ऐसे ही बीटा 1 के साथ क्या लिख लिया, एक्स प्लस एम। यानी कि देखो क्या हो रहा था, इस अब जो है उल्टे स्टेप चल रहे हैं। क्या है, हम जब इसकी बात कर रहे थे तो देखो अल्फा नोट की जगह हमने अल्फा नोट प्लस एम रखा था। तो हम ये भी तो कर सकते हैं, अल्फा नोट प्लस एम जहाँ मुझे दिख रहा है वहाँ अल्फा नोट रख दूँ, अल्फा 1 प्लस एम जहाँ मुझे दिख रहा है वहाँ अल्फा 1 रख दूँ। तो वही देखो भाई, बीटा नोट प्लस एम जहाँ दिख रहा है वहाँ बीटा नोट रख दिया, बीटा 1 प्लस एम जहाँ दिख रहा है भाई वहाँ बीटा 1 रख दिया, बीटा n-1 प्लस एम जहाँ दिख रहा था वहाँ भाई बीटा n-1 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ई जो है हमने क्या कर दिया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया है 1 प्लस एम एक्स प्लस, यही तो प्रूव करना होता है डिग्री दिखाने के लिए। तो ये पता चल गया कि 1 प्लस एम एक्स प्लस एम, ये एक्स स्क्वायर प्लस एम, ये सारे बेस बना रहे ई क्यू ऊपर ओवर एफ। तो ई एक्स ई की एक्स पे डिग्री, ई की एफ पे डिग्री क्या आ गई, पोलिनोमियल की डिग्री के बराबर। दूसरा जो आप कहोगे कि पी एक्स का एक रूट दिखाना था, तो वो हम पहले ही दिखा चुके हैं कि एक्स बार एक रूट है पी एक्स का। ठीक है, और जो कि एक्स बार ई से बिलोंग करता तो वही तो दिखाना था कि पी एक्स का एक रूट किससे जाएगा, ई से। तो एक एक्स बार एक रूट था, ई से गया है और पी एक्स का एक रूट बन गया है। तो ये चीज़ हम पहले प्रूव कर चुके हैं। और ये आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई होगी। क्रोनेकर हर बार 16 नंबर में आती है और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक।